नमस्कार, इधर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय लुधियाना में हूँ। मेरे साथ में मीनू जी हैं, उनका एक नन्हा सा बालक है। कुछ उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई थी। इतना सुंदर बच्चा यहाँ है और ससुराल वाले कभी यहाँ देखने भी नहीं आए। जी, मेरी शादी हुई। शादी के बाद ही मेरे सास ससुर, मेरी देवर देवरानी, मेरे पति ने, किसी ने मेरे को अच्छे से स्वीकारा नहीं। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी, दान दहेज दिया। मेरे पति ने कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए कभी स्वीकारा नहीं, ना ही वो प्यार दिया, ना ही वो समर्पण किया। हमेशा गाली गलौज करने में लगे रहते थे, मार कुटाई करते थे कि तुम्हें दहेज में आया ही क्या है, हमें तो दहेज चाहिए था। मेरी सास हमेशा यही कहते ताने सुनाती थी कि तुम्हें तो कुछ आया ही नहीं है दहेज से। मेरे बेटे के लिए तो और अच्छा होता, तो मैं तो अपने बच्चों की अभी भी शादी कहीं और करा सकती हूँ। मुझे उन्होंने 3 महीने रही हूँ मैं उन लोगों के घर में। शादी के बाद केवल 3 महीने रही है बच्ची। और इस महिला का कहना है कि सास ने दहेज के लिए परेशान किया। ये आरोप ससुराल वालों ने इस पर दहेज नहीं देने से कारण इसको परेशान किया। इस पर कानून को सीधे तरीके से कार्रवाई शीघ्र ही करनी चाहिए। अब एक बच्चा भी हो गया, ये बच्चा 4 महीने का हो गया है। अगर इस बच्चे को देखने के लिए जिसका बाप नहीं आ सकता तो सोच सकते हैं। और आरोप लगा रहा है कि बच्चे को देखने भी नहीं आया, मुझे मेरी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इतना बड़ा संगीन आरोप, कोर्ट से सम्मन, वोमेन सेल में शिकायत। शायद वो आदमी भूल गया है जब औरत अपना रूप धरती है तो बहुत कुछ समझा सकती है। हमारे देश में झांसी की रानी भी है। मैं सिर्फ इस बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक सच सामने नहीं आएगा। मैं एक बार इस बच्ची से फिर पूछना चाहूँगा, अगर आपके पति आपको लेने आ जाते हैं तो क्या आप ससुराल चली जाएंगी? जिस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, ना मुझे देखा ना अपने होने वाले बच्चे की तरफ देखा। मुझे उस घर में उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, उसकी भी बहुत इज्जत करते थे। मेरी इज्जत उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया अपने परिवार के प्रति कि मैं कोर्ट कचहरी, मैं क्या जानती हूँ कोर्ट कचहरी क्या होती है, छोटे से बालक को लेके मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन फिर भी मेरे पति ने कानून का सहारा लिया। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कब से कर सकती थी, मैं भी न्याय की गुहार मांग सकती। लेकिन आज मैं अपने बच्चे के लिए गुहार मांग रही हूँ, इसके लिए न्याय मांग रही हूँ, अपने लिए न्याय मांग रही हूँ। अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं किस पीछे से उनके साथ जाऊँ। मैं फिर भी कहती हूँ कि वो समझदारी बने, अपने बच्चे को देखे, अपने घर को देखे। लेकिन उम्मीद यही करती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि मुझे न्याय दो, मेरे बच्चे को न्याय दो। इस महिला ने साफ शब्दों में कहा है, न्याय की मांगती है। अगर वो किसी तरीके से लेने भी आता है तो विश्वास कैसे उठेगा, क्योंकि जिस बच्ची के साथ पहले शादी से ही इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ, दहेज का आरोप लगा दिया तो दहेज नहीं दिया, लाख रुपए की मांगती। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी बातें होंगी जो सबके सामने नहीं रखा जा सकता। इसी का भी ये बच्चा ऑपरेशन क्यों हुआ है और आज ये बच्चे ससुराल जाने से भी डरने लगी है, ऐसा डर मन में बैठाया है। तो मैं अपने देश की सर्वोच्च अदालत से, भारत की न्यायपालिका से, तमाम देश के समाज सेवकों से एक सवाल जरूर करूँगा। गरीब होना कोई अभिशाप है या गरीबी की कोई इंसाफ ज़िंदगी नहीं है? ये बच्ची खुद कमा सकती है, मेहनत करती है, अपने बच्चों को पाल लेगी और साबित करेगी हमारे देश से महिलाओं ने ऐसे ही काम किए हैं। मगर उस पति को भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये बच्चा उसका है। बच्चे के लालन पालन करे, अपने घर को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने पत्नी को विश्वास दिलाए कि मैं तेरे साथ हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है उसके लिए क्षमा भी किया जा सकता है, परंतु पहला पति को ही करना चाहिए। अगर
आपको कोर्ट से या वोमेन सेल से आपको विश्वास में लिया जाएगा तो क्या आप पुनः ससुराल चली जाएंगी? बहुत मुश्किल है। जिस तरह से उन्होंने मेरे को मारने तक, मेरे बच्चे को भी तक मारने की कोशिश की, बहुत मुश्किल है अभी तो। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि सरकार सबसे पहले मुझे न्याय दे, क्योंकि गरीब होना कोई गुनाह नहीं होता। जो गरीब होगा इसका मतलब उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं अपने बच्चे की परवरिश किसी भी तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझे विश्वास तो दिलाए। लेकिन जिसने 10 महीने मुझे ऐसे छोड़ दिए जैसे किसी जानवर को यूज़ करके छोड़ देते, ऐसे इंसान पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इदम न्यूज़ के एडिटर इन चीफ के साथ बातचीत के दौरान लड़की की मां ने बताया कि लड़का जब भी फ़ोन करता है गाली गलौज करता है, बेटी से लाख रुपए की मांग करता है। 25,000 रुपये मैं दे चुकी हूं, उसके बाद 15,000 रुपये ब्याज कर निकाल कर दिया है। मैं काम करके अपने परिवार की आजीविका को चलाती हूँ। मेरे कोर्ट जाने व वकील को फीस देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, तीनों लड़कियों की शादी हो गई है और दोनों लड़कियां अपने ससुराल में। दोनों दामाद ने कभी कुछ भी नहीं कहा, ना कोई मांग की। मीनू के ससुराल वालों ने पैसों की मांग करते हैं। दहेज ना देने के कारण मेरी बेटी के साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह लड़का अपने बच्चे को देखने भी नहीं आया। बच्चा बड़ा ऑपरेशन से हुआ, उसका भी सारा खर्चा लेकर हमने कर्ज लेकर किया। शादी का कर्ज भी नहीं उतरा, उसके बाद ये कर्जा और हो गया। कर्जा तो मैं चुका लेती, लेकिन बेटी ख्याल रखता, उसने अपने परिवार को साथ रखता। महिला मीनू ने बताया कि जो कुछ भी मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया, उस परिस्थितियों ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। लड़की किराए के मकान में रहती है, अपनी आजीविका बहुत कठिनाई से चलाती है। जब इदम न्यूज़ के एडिटर इन चीफ ने लड़की के पति से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं बात कर सकते। अब कैसे विश्वास आएगा, कैसे न्याय मिलेगा, अब ये देखना बाकी है। इदम न्यूज़ के साथ आपकी बात देश की आवाज़